भगवा चोले वाले नेताजी सुनकर अजीब सा लगता है ना, पर सच्चाई यही है। इस भगवा चोले वाले नेताजी ने अच्छे अच्छे घाघ नेताओं को पीछे छोड़ते हुए लोकप्रियता के शिखर को छू लिया है। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। आप ही सोचिए, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मजाक है क्या? स्वयं को बड़े नेता समझने वाले नेतागिरी में उनसे बहुत पीछे हैं। पता नहीं ये कौन सा योग है उनका, लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी छवि ऐसी है कि इतने पर भी उनको कोई नेताजी नहीं कहता। इतने साल के सूबे के मुख्यमंत्री को सब बाबा, बाबा जी या महाराज जी कहकर पुकारते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में भी वे जनता के प्रिय जनप्रतिनिधि हैं और पता नहीं इसके पीछे उनकी कौन सी साधना है। जहां उन्होंने अपनी आक्रामक शैली से कानून व्यवस्था पर ठोस काम किया, वहीं सहज और सौम्य व्यवहार से जनता के हृदय को भी छुआ। बाबा जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था के विषय में किसी महिला से पूछिए। अपराध और माफिया के बारे में व्यापारी बताएंगे। प्रदेश में कानून का राज कठोरता से स्थापित करना तो उन्होंने ही संभव करके दिखाया है। अपराध और माफिया के खिलाफ उनकी बुलडोजर नीति उदाहरण है, जिसको कई अन्य राज्यों की सरकारों ने भी अपनाया। बुलडोजर बाबा या बाबा का बुलडोजर प्रदेश के छोटे से छोटे गांव और महानगर तक सुपरहिट है और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का जीता जागता उदाहरण भी है। हाफ एनकाउंटर के द्वारा फैसला ऑन स्पॉट करने की प्रशासनिक कार्यशैली ने अपराधियों के मन में कानून का भय बैठाया और वहीं जनता के हृदय में विश्वास जागृत किया है। दंगाइयों की संपत्ति कुर्क कर उन पर कठोरतम कार्रवाई और आम जनता के हितों को लेकर उनकी संवेदनशीलता उनको लोकप्रिय नेता बनाती है। आज उनके यूपी मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म, कृषि और उद्योग पर इतना काम किया गया कि बीमार राज्य से देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने का श्रेय भी इसी भगवा धोती पहनने वाले को जाता है। छोटे कद के साधारण से दिखने वाले बाबा जी की कार्यशैली तो देखिए कि भारत की जीडीपी में 9% का योगदान के साथ अब उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है, यानी पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी के दुगने से भी ज्यादा। हाल ही में ये सन्यासी जापान की यात्रा पर गए और वहां से 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का औद्योगिक निवेश लेकर आए। वहीं दूसरे दिन ये मोर को दाना खिलाते नजर आए। उनकी शैली अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ भारत की राजनीति के भी पीठाधीश्वर बनने वाले हैं।